हरे कृष्णा। अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 67। इंद्रियाणां हि चरतां यान्मनोनुविधीयते तद् अस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नवाम इवंबसि। इसका अर्थ, जिस प्रकार पानी में तैरते नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन नियंत्रण लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इसका तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रही और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपत कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, ये था तात्पर्य। दोस्तों, अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं हमको कि जैसे एक प्रचंड वायु नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही इंद्रियों का जो एक भी, अगर हम कमज़ोर पड़ गए इंद्रियों के उपभोग में, तो हम गिर सकते हैं, बुद्धि का नाश हो सकता है। तो जो भक्त बहुत सीरियस है, बहुत ही चेतनाशील है, एकदम निष्ठावान है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रगतिशील पथ पर, तो उनको महाराज अम्बरीश के जैसे पूरी अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये लास्ट के जो 3 श्लोक है दोस्तों, 65, 67 और 66 और 67, ये सेम जो है, ये सेम भागवतम के पहले स्कंद के चौथे अध्याय में 28 श्लोक से 31 श्लोक में सेम व्यास मुनि ने नारद मुनि को कहा था, जहाँ पे उन्होंने सब पुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषद सब बना डाले और महाभारत तक की रच डाला, शूद्र कुल के और विमेन क्लास के लिए और द्विज बंधु के लिए, क्योंकि वो लोग के लिए पथ, जो धार्मिक पथ पे चलना था, वो बहुत मुश्किल हो रहा था वेद शास्त्र के हिसाब से। इसीलिए उनको सरलता के लिए, सरल उपयोग के लिए महाभारत का रचा गया था। मगर तो भी ये सब, इतना सब रचने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे, कुछ तो कमी थी, क्योंकि ये सब कुछ हमारे जो भौतिक संसार में उपयोग होने वाला था, उनके रिलेटेड था, इसमें कोई भक्ति नहीं थी। तो जब वहाँ पे नारद मुनि आए, तब उन्होंने वेद व्यास मुनि से कहा कि आप श्रीमद् भागवतम का निर्माण कीजिए, भगवान का, कृष्ण भगवान पे ध्यान केंद्रित करते हुए। व्यास मुनि, जो कि भगवान के वाङ्मय अवतार हैं, उन्होंने उनकी बात मान ली और श्रीमद् भागवतम, जिसको महापुराण कहते हैं, उसकी रचना कर डाली, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है भक्तों के लिए। जैसे भक्त भगवान के टॉपिक्स आस्वादन करते हैं, सेम भगवान भी भक्तों का जो कथा है, उनके जीवन चरित्र है, वो सुनते हैं और वो खुश होते हैं। इतना निष्ठा देखने पर भगवान भी हिल जाते हैं भक्त की भक्ति से। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम साधारण हो या असाधारण हो। जीव अगर कोशिश करे तो वो इसी जन्म में भगवान को पा सकता है, उनकी पूरी अहैतुकी कृपा पा सकता है ना। प्रसादे सर्व दुखानां हानिर अस्योपजायते, जो 65 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। बस देरी यही है कि हमको हमारे इंद्रियों पे काबू रखना है, मन बुद्धि पे काबू रखना है, बुद्धि को स्थिर करना है। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। ये हर तरह से हमें मदद करता है। बड़ी से बड़ी संकट आए या विपत्ति आए, हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा हर चीज़ से हमें बचाती है। तो ऐसे ही एक कथा आती है 16वीं सदी की। एक सेना नाई करके एक नाई था।
ये पंढरपुर में रहता था। वहाँ पे ये जो व्यक्ति था ये भगवान पंढरीनाथ पांडुरंग विठला का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो क्या करता था, वो हमेशा नाई की जो काम करता था, बाल काटना है ना, वो सब काम करता था, मगर वो भगवान को याद करते रहता था इस बीच में। और जब भी उसको वक्त मिलता तो वैष्णव के साथ जाके घुल मिलता और भजन कीर्तन करने लगता, जो कि उसको बहुत पसंद था। अतिशय आनंदित हो जाता था वो ऐसे करने पे। तो एक बार क्या हुआ, उधर के एक महाराज ने सभा में घोषणा करवा दी कि मुझे एक नाई की ज़रूरत है, डंका पिटवा दो कि मुझे एक अच्छे नाई की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ सभा में जाने के लिए मेरे बाल व्यवस्थित दिखने चाहिए। तो क्या हुआ कि सब जगह पे खोजा खोज शुरू हो गई। तो सबका जो ये था नेतृत्व था, उन्होंने सबने सेना नाई की तरफ इशारा किया। तो सेना नाई जो कि अच्छा नाई भी था और एक अच्छा भगवान का भक्त था, वैष्णव था, और उसका सबके साथ अच्छा आचरण था। तो ये सबको पता था। तो सबने महाराज को सेना नाई के बारे में बताया। तो सेना नाई को बुलाया गया और सेना नाई को नियुक्त किया गया उस सेवा में महाराज के। मगर एक कंडीशन था कि जो भी राज्य महल में काम करेगा वो बाहरी काम से बिल्कुल परहेज करेगा, वो बिल्कुल वो काम नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ भगवान के काम ही महाराज के काम में ही काम रहेगा, उसका और कोई विचार पूछ नहीं होगा बाहर से। तो ये बात पे सेना नाई मान गया और वो राजमहल में ही रहने लगा। रोज़ उसकी यही दिनचर्या रहती। महाराज सभा में जाने से पहले उससे बाल कटवाते, ठीक करवा लेते और फिर सभा में जाते। ऐसे ही चलते रहा और जब बचा हुआ वक्त था वो महल से बाहर आके अपने मित्र दोस्तों के साथ, साधु सन्यासियों के साथ, वैष्णवों के साथ हरि भजन करने लगा, हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगा। तो एक दिन की बात हो गई कि जैसे ही वो महाराज के यहाँ पे महल में जाने वाला था, निकलने ही वाला था, कि उसको दूर से कीर्तन की आवाज़ सुनाई दी। वैष्णव चले आ रहे थे कीर्तन करते हुए तो बहुत सुंदर मधुर आवाज़ उसकी खिड़की से सुनाई पड़ रही थी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे मधुर संगीत और मृदंग करताल का आवाज़ कीर्तन के साथ, संकीर्तन के साथ होते हुए उसके खिड़की से जैसे ही गुजर रहे थे साधु सन्यासी और वैष्णव, वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो उनके साथ निकल पड़ा। ज़ोर शोर से नाच में, उनके साथ कीर्तन में भाग लेते हुए सेना नाई खुद को ही भूल गया कि उसको महाराज के पास जाना था, मगर वो इतना विलीन हो गया कि खुद को पहचान नहीं पाया, इतना तल्लीन हो गया भगवान के संकीर्तन में। यहाँ पे महाराज ऊपर नीचे हो रहे हैं कि कहाँ है सेना नाई, कहाँ है सेना नाई, मुझे बाल आज ठीक करवानी है, सभा के लिए लेट हो रहा है। तो ऐसे करते करते अभी तो मैं उसको काम से ही निकाल दूंगा, ये वो ऐसे बोलने लगे। उतने में जैसे ही वो निकल रहे थे सभा के लिए, छोड़ दो अब तो इसको और सभा के लिए निकलो, ऐसे सोच ही रहे थे, तो सामने से सेना नाई सब अपने उपकरण लेके आ रहा था धीरे से।
तो महाराज ने कहा अब क्या उसको डांटना, बोले आ जाओ जल्दी से मेरी बाल ठीक कर दो। तो सेनानाई आया और जैसे ही हाथ में चुल्लू में पानी भरा और सिर पे महाराज की डाल दी, तो महाराज तो जैसे दिव्य तरंग में झूम उठे। ऐसा उनको दिव्य अनुभव होने लगा कि हाथ पैर उनके कांपने लगे एक्सटेसी से। वो ट्रांसीडेंटल मोड में जाने लगे। धीरे धीरे उनको उनके शरीर के कंपन से एक आकृति दिखने लगी सामने। वो आकृति और किसी की भी नहीं, भगवान श्री कृष्ण की थी, जो पीताम्बरी धारण किए हुए, हाथ में मुरली लिए हुए, मोर मुकुट के साथ मंद मंद मुस्कान से महाराज की तरफ देख रहे थे। इतने में थोड़ी ही देर भगवान ने झलक दिखाई उनको और अंतर्ध्यान हो गए। अब महाराज तो चिंतित हो गए, अरे ये जो आकृति, सुंदर वाली आकृति दिख रही थी, मनमोहन आकृति कहाँ गई, दिख नहीं रही है। तो वो जो सेनानाई आया था वो भी अंतर्ध्यान हो गया भगवान के साथ। अब थोड़ी देर में सच में सेनानाई आ गया। तो महाराज ने सेनानाई को कहा, अरे वापस मेरे सिर पे पानी डालो, मुझे वो आकृति, सुंदर सी आकृति देखनी है। तो सेनानाई ने कहा, कौन सा पानी, कौन सी आकृति, मैं तो अभी आया हूँ महाराज। तो महाराज हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, वो जो पहले वाला सेनानाई आया था वो सेनानाई नहीं, वो भगवान कृष्ण था, जो अपने भक्त को बचाने आए थे। भगवान सेनानाई की इतनी निष्ठा थी भगवान पे कि वो अपने आप को रोक नहीं सका भगवान की सेवा में और पूरी तल्लीन हो गया भगवान पे भरोसा रखकर। हमें भी इसी तरह से भक्ति करना है, हमें भी इसी तरह से भगवान के शरण लेना है, क्योंकि जो भगवान का शरण लेता है, पूर्ण विश्वास रखता है, भगवान उसको कभी निराश नहीं करते हैं। कहते हैं आप मन ही मन अगर प्रार्थना करते हो तो वो भी भगवान सुनते हैं और उसको आंसर करते हैं। तो यहाँ पे बार बार भगवान ये लास्ट के श्लोकों में, अध्याय दूसरे के, यही हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और मेरा भजन कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।